नमस्कार, मैं हूं सतपाल वर्मा। गोल्ड टाइम हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आया हूं चौटाला गांव के अंदर। मेरे साथ अभी मौजूद है बातचीत के लिए राकेश फोगड़िया जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, सरकार ने बाजरे और धान की फसल को खरीदने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। इस पर सर आपका क्या कहना है? सरकार केवल बाजरे और धान की खरीद को लेकर हाथ खड़े नहीं करेगी, बल्कि तमाम वो चीज़ें जो किसान के खेत में किसान उनका उत्पादन करता है, उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए हाथ खड़े करेगी। और यही इन तीनों काले कृषि कानूनों में लगातार अखिल भारतीय किसान सभा व तमाम जन संगठनों के अगुवा लोग किसान को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यही बात किसान को समझा रहे हैं। लगातार इसी बात को लेकर आज 10 महीने से किसान दिल्ली को घेरे हुए बैठा है। हमने पहले ही कहा था, जो आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम जो ये कानून सरकार लेकर के आई है, उस कानून के अंदर सरकार किसान को मजबूर करेगी कि वो अपनी फसल पूंजीपति को ले जाकर के बेचे। आज हरियाणा के अंदर पानीपत के नोरथा के अंदर जो अडानी ने 10 लाख टन भंडारण की जो व्यवस्था की है, उस 10 लाख टन के जो गोदाम बनाए हैं, वो गोदाम इसीलिए बनाए हैं कि सरकार किसान को मजबूर करे कि वो अपनी फसल बड़े व्यापारी को, बड़े पूंजीपति को बेचेगा, और वो पूंजीपति वहाँ उन गोदामों में उस फसल को इकट्ठी करके फिर 4 गुना रेट पर उसी फसल को छोटे जो गरीब मेहनतकश जो मजदूर है उनको बेचेगा और उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करेगा। आज तो केवल मात्र सरकार ने ये कहा है कि हम बाजरे की खरीद 25% करेंगे। आने वाले समय में ये तमाम फसलों के लिए जवाब देंगे और तमाम फसलों के लिए हाथ खड़े करेंगे। ये कहेंगे कि मंडियों में वो फसलें नहीं बिकेगी, आप बाहर बेचने का काम करो। किसान को आज़ादी है कि वो कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। सर, जैसे बात करते हैं कि 25% सरकार कहती है कि हम खरीदेंगे फसल को। अब आगे बताइए कि जैसे लोगों के पास के अंदर कुछ बात करते हैं, अगर धान की बात करें तो 30 क्विंटल के आसपास भी फसल हुई है इस एकड़ के हिसाब से। तो वो 5 क्विंटल बचता है और भी उनके पास में ज़्यादा ज़मीन है, उसके हिसाब से ज़्यादा हो रहा है। तो उस पर सर क्या कहना है सर? वो तो घर में पड़ा-पड़ा खराब हो जाएगा सर। इतनी व्यवस्था नहीं है घरों के अंदर कि उनको सँभाल के रख सकें। घरों के अंदर तो व्यवस्था है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन इतनी व्यवस्था किसान के पास नहीं है। आज किसान के ऊपर इस भाजपा और आरएसएस की जन विरोधी नीतियों के कारण जो किसान पर कर्ज चढ़ा है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस सरकार ठीक थी, कांग्रेस के लोग चोर थे, तभी देश की मेहनतकश जनता ने मोदी को सत्ता में बिठाने का काम किया। जो किसान पर कर्ज चढ़ा है, किसान आज इतना मजबूर हो चुका है कि वो अपनी फसल की तरफ देखता है कि कब उसकी फसल पके और कब उसे वो बाजार में ले जाकर कर बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने का काम करें। जो सरकार कह रही है कि हम केवल मात्र बाजरे की फसल को 25% खरीदेंगे। आज बाजरे का MSP 2250 रुपये है। जो पीछे 75% जो बाजरे की फसल बचती है, उस फसल को बाजार के अंदर बड़ा पूंजीपति, बड़ा व्यापारी खरीदेगा 1200 और 1300 रुपये, और 1000-1200 रुपये के अंदर आज भी बड़ा व्यापारी उस बाजरे की फसल को खरीद रहा है। और वो फसल जिस प्रकार मैंने आपको अभी कहा, वही उसी अडानी के गोदाम में जाएगी और अडानी के गोदाम से वापस उस गरीब के पास आएगी जिसके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये आंदोलन केवल मात्र किसानों का नहीं है, ये आंदोलन दुकानदार का भी है, ये आंदोलन मजदूर का भी है, ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा, सरसों जब 5000 रुपये थी, जब किसान के खेतों में सरसों थी, जब वो पक कर के किसान ने निकाल करके अपने घरों में डाली, बाजार में डाली, तब सरसों का भाव था 5000 रुपये। किसान ने 5500 रुपये सरसों बेच दी। उसके बाद सरसों के भाव हुए 7500 रुपये, लेकिन वो 7500 रुपये भाव किसान को नहीं मिला। और आज सरसों का तेल करीब 200-250 रुपये लीटर जो सरसों का तेल है, आज वो मजदूर को तो 200 रुपये लीटर खरीदने पड़ेगा। किसान तो तेल के लिए सरसों पहले ही अपने घर पर रख लेता है। इसीलिए इस कानून का
किसान से ज़्यादा उस व्यक्ति को नुकसान होगा जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, क्योंकि वो खाने के लिए भी जो हमारी खाद्य सामग्री है वो बाज़ार से लेकर के आएगा और बाज़ार से उसको 4 गुना रेट पर मिलेगी। सर, आप ही के गाँव के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि एमएसपी है, थी और रहेगी। इस पर सर आपके का क्या कहना है सर? हमारे गांव के जो उप मुख्यमंत्री है माननीय दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने केवल मात्र ये नहीं कहा था कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसान की एमएसपी पर कोई बात आई, अगर खेती और किसानी पर कोई संकट आया, तो मैं इस्तीफ़ा दुष्यंत चौटाला जी के पिता श्री जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अभी कई दिन पहले एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित करते हुए ये कहा था कि अगर किसान की एमएसपी पर कोई बात आई, खेती किसानी पर संकट आया, तो तमाम के तमाम हमारे जो 10 विधायक हैं उनके इस्तीफे मेरी जेब में है, मैं वो इस्तीफे सौंप दूंगा। हम हरियाणा की सरकार को गिरा देंगे। हम तो आज प्रदेश की सरकार के अंदर जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बैठे हुए हैं उनसे और हमारे आदरणीय जो जननायक जनता पार्टी के जो सुप्रीमो है डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, उनसे कहना चाहते हैं कि आज किसान के ऊपर खतरा जो हम कह रहे थे वो मंडरा रहा है। आज किसान की बाजरे की और धान की दोनों फसलें बाजार के अंदर रुल रही है। आप अपने 10 के 10 जो इस्तीफे आप देने की बात कर रहे थे वो आप तुरंत प्रभाव से देने का काम करें और इस खट्टर की हुकुम जमीन पर लागू करने का काम करेंगे। हमारे क्षेत्र के अंदर सिरसा जिला के अंदर जो धान के जो किसान हैं उनकी तमाम जो फसलें आज मंडी के अंदर है, उस फसल को ट्रॉलियों के अंदर भर भर कर जो भाजपा के एमएलए और जो सांसद है उनके घरों के आगे लेकर के जाएंगे और वहीं बेचेंगे। और जब तक हमारी फसल को सरकार नहीं खरीदेगी तब तक इनके घरों के आगे डेरा डाल करके सारे साथी मजबूती से बैठे रहेंगे। धन्यवाद सर, गो टाइम हरियाणा से बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ में किसान नेता राकेश पगड़िया जी। किसान ये रात को इंटरव्यू करने का मेरा यही पर्पज़ था, इन्होंने मुझे बुलाया था क्योंकि इतना चिंतित है किसान कि इनकी फसलें तो पूरी तरह से पक चुकी है। जैसे धान की बात करें या बाजरे की बात करें, अब इतना चिंतित है कि खेतों में जो फसलें हैं या घरों में हैं, बाज़ार में हैं, वो फसल अब नष्ट हो रही है। इस पर इनकी काफ़ी चिंता व्यक्त की है इन्होंने। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।